अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, इंसानी माशरे में अफराद की पहचान हमेशा रंग, नस्ल और इलाके की बिना पर ही की जाती है। इसलिए माशरे का हर फर्द अपने आबा व अजदाद के बारे में जानना चाहता है ताकि वो मुकम्मल हस्ब व नसब के साथ अपने आप को ज़माने के सामने मुतारिफ करवा सकें। आज हम भी इसी तारीखी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए जट कौम के बारे में चंद मुनफरिद, दिलचस्प और तारीखी मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं उर्दू शायन की ये काविश आपको पसंद आएगी और आपके इल्म में यकीनी इजाफे का सबब बनेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर जट कबाइल के बारे में मज़ीद अच्छी मालूमात रखते हैं तो कमेंट के ज़रिए अपनी मुस्बत राय का इजहार कीजिए। नाजरीन मोहतरम, पंजाब की सरजमीन इन कदीम तरीन खित्तों में से एक है जहाँ पर तहजीब, सियासत और सकाफत के निहायत गहरे नकूश नज़र आते हैं। सियासियात आलम की गूना गूं तब्दीलियों के बावजूद ये मरदम खेज खित्ता सदाबहार और शगुफ्ता ही रहा। यहाँ उन लोगों के निशान बाकी हैं जिन्होंने मिल बैठने और एक दूसरे के काम आने का ऐलान किया था। यहाँ सियासी शऊर सबसे पहले पैदा हुआ और निहायत तेज़ी से परवान चढ़ा। इसी खित्ता ज़मीन में इस कदीम जट कौम ने गरोहों में ज़िंदगी बसर की, जो आज से हज़ारों साल पहले वस्त एशिया, दजला और फुरात की वादियों से आए और कई सौ साल तक दरियाए बागड़ा और सिंध के किनारे पर आबाद रहने के बाद पंजाब को अपना दायमी मस्कन बनाकर हमेशा के लिए यहाँ आबाद हो गए। अगरचे मज़हब में तब्दीली होती रही, लेकिन अपने गरोही और कबायली तशख़्ख़ुस को हमेशा कायम रखा गया और आज तक जट्टों के तमाम कबाइल अपने गोद के इम्तियाजी निशान के साथ ही पहचाने जाते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, किताब देव समता वाज़ह तौर पर यह कहती है कि जाट दुनिया के पहले हुक्मरान थे। चीनी तारीखों के मुताबिक इन लोगों की तारीख 2600 कबल मसीह बल्कि इससे भी पहले तक जाती है और अहले चीन इनको गत्ती के नाम से मुखातिब करते हैं। मौलाना अब्दुल मालिक अपनी तसनीफ शयान गुजर में लिखते हैं कि जट्टों की इब्तदा और हस्ब व नसब के मुतल्लिक अक्सर उलमा मुतफिक नहीं हैं। जाट कौन हैं और कहाँ के बासी थे, इसके मुतल्लिक तहकीक जारी है। कुछ उलमा ने इनको यूरोप के खाना बदोश लिखा है, कुछ इनको मेसोपोटामिया की दलदलों के रहने वाले बतलाते हैं, कुछ इनको जट्टी या जेटी की औलाद बताते हैं, कुछ तारीखदान इनको सेती बताते हैं। इनको चीनी ज़बान में योची, तातारी में जेट, अंग्रेज़ी में जेटी, पंजाब में जाट और पोटोआर में जट कहा जाता है। बाज़ जगह लिखा हुआ है कि ये कौम समरकंद और बुखारा से तल्लक रखती है और ज़माने कबल मसीह में दीगर हमला आवर अक़वाम की तरह हिंदुस्तान में वारिद हुई, हिंदू मज़हब कबूल किया और यहीं आबाद हो गई। मज़ीद कहा गया है कि आर्यन की मदद से पेशतर ये लोग वादी सिंध में आबाद थे और जाट कहलाते थे। सामीन मोहतरम, जट्टों की आमद और खित्ते पोटोहार पर हुक्मरानी से मुतल्लिक फ्रांसीसी मुसन्निफ गुस्ताव लीबान ने अपनी दोनों कुतब तमद्दन हिंद और तारीख़ हिंद में तफसील से जिक्र किया है। इसके नज़रिए के मुताबिक बैरूनी अक़वाम में से सबसे पहले जाटों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। सिकंदर आज़म का मुल्तान के इलाके में जट्टों से ही मुकाबला हुआ था और इसी तरह महमूद गजनवी और जट्टों के तसादुम का जिक्र भी तारीख में मिलता है। ये तमाम वाक़यात इस अमर की गुमाजी करते हैं कि जाट हिंदो पाक की सफ़े अवल की कौम थी। नाजरीन, जट कबाइल पाकिस्तान में कसरत से आबाद हैं और दर हकीकत पंजाब के असल बाशिंदे हैं जो तुरानी उल असल हैं और इनमें आर्या का भी असर पाया जाता है। इस अजीम और कदीम कौम के बारे में मुख्तलिफ मौरखीन ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं। जनरल केनन गम ने इस कौम को इंडोसेथीन बताया है। वो लिखते हैं कि ये कौम सिकंदर आज़म के बाद इस खित्ता में आई। ये एक कदीम कौम है जो अरब में ज़त के नाम से मशहूर थी और जट कबाइल के सिपाही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ौज में भी शामिल थे। ये लोग दराज कद होते हैं और बदन मजबूत होता है और शदीद किस्म के ज़हीन माने जाते हैं। इनकी रंगत गंदमी माइल होती है, इनकी आंखें छोटी और नाक खमदार होती है, बाल अक्सर स्याह होते हैं और गालों की हड्डियां कम उभरी होती हैं। अरब में ऐसे शख्स को जिसका कद काठ नुमायां हो जट से तशबीह दी जाती है। ये लोग जाटपुर से लेकर मगरबी हिंदुस्तान के मालिक थे। आर्या कौम जट्टों की रजामंदी से ही हिंदुस्तान की हुक्मरान बनी। बादशाह को ताज जट्टों के ही हाथों से मिलता था जो उसकी रियाया होती थी। प्यारे दोस्तों, चंद तारीखदानों के मुताबिक जट कौम कसाऊजी के बेटे जाट की औलाद हैं। कसाऊजी
हाम बिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था। जेम्स टॉड के मुताबिक जट सैतीन खानदान से तल्लक रखते हैं जो मांडस के फौरन बाद ही पंजाब में दाखिल हो गए थे और 1 सदी कबल मसीह में दरियाए सिंध के बेशतर इलाकों पर काबिज हो गए। ज़हीरुद्दीन बाबर के हमले के वक्त जाट कौम कोय निमक में एक ताकतवर कौम की हैसियत रखते थे। बाद अज़ां जंजुआ, गक्खड़ और अवान कौमों ने जट्टों को ये इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मिस्टर थॉमसन कहते हैं कि जट और राजपूत एक ही नस्ल से तल्लक रखते हैं और इनमें मुआशरती और कुछ मखसूस रवायात की वजह से इख्तलाफ पैदा हो गया। राजपूत राजपाट के अमूर में दिलचस्पी लेते थे, वो बेवा की शादी करना अच्छा नहीं समझते थे, और जो राजपूत ज़राअत पेशा हो गए और बेवा की शादी करना गलत नहीं समझते थे उन्हें राजपूतों की सफ से निकाल दिया गया और वो जट कहलाने लगे। सिखों ने जब अपने दौरे अरूज में जट कौम को अपने साथ मिलाना चाहा और इक़्तिदार में शिरकत की पेशकश की तो जट्टों ने खालसा राज के साथ ताउन ना किया और अपने कौल पर डटे रहे। इस साबित कदमी से सिख बहुत मुतासिर हुए और इस मुस्तकिल मिजाजी को उन्होंने जिद का नाम दिया। बहुत से सिखों ने इसके बाद अपने नाम के साथ जट सिख का लक़ब अख्तियार किया। जट का मतलब उनके नज़दीक अपनी कौम पर फख्र करने वाला राजपूत था, जबकि मुख्तार अहमद वीनस की तहकीक के मुताबिक सेतियों की बूदोबाश सवाइल से ऊपर थी। इनके मोरे से आला का नाम बुद्ध था जो चांद का लड़का था जिसकी शादी अक्षवाको की लड़की ईला से हुई। इनके यहाँ जुपिटर पैदा हुआ और जुपिटर के यहाँ सेतेईस पैदा हुआ जिसकी नस्ल जट्टों के नाम से मशहूर हुई। सेतेईस के 2 लड़के थे, एक का नाम पॉप्स और दूसरे का नाम नॉब्स। इनके अजीम कारनामों की बहुत शोहरत थी, उन्होंने कई ममालिक फतह किए। उनकी नस्ल पालीन और नापीन के नाम से मशहूर हुई। उन्होंने मिस्र में दरियाए नील तक फौजी कुश्तियाँ की और बहुत सी अक़वाम को मग़लूब किया। उन्होंने सेतिया नस्ल को बहरा शर्की कैप्सियन और मेचुअल झील तक वसअत दी। इस कौम में कसीर हुक्मरान पैदा हुए जिनमें साका, जेट्स और आर्या के असू जैसी कौमों की बुनियाद पड़ी। उन्होंने असीरिया और मेडिया को तख्त व ताराज किया। इसी ज़माना के करीबी अयाम में इन अक़वाम की एक जमात ने एशियाई कोचक पर अमल दखल किया और स्कैंडिनेविया में हुकूमत जमाई। बाद में इन्हीं कौमों ने कदम हिम्मत बढ़ाया और यूनान की हुकूमत का खात्मा किया। कौम 80 के एक गरोह ने बहेरा बाल्टक पर अहले रूम की कमर तोड़ दी। चुनाचे मसीह अलैहिस्सलाम से 500 साल पहले तक जट कौम स्कैंडिनेविया पर काबिज हो चुकी थी और इस कौम को जट कौम का खिताब उस वक्त हासिल हुआ जब स्कैंडिनेविया पर काबिज हुई और मुल्क कैमरक का नाम बदल कर जटलैंड रख दिया गया। सामीन मोहतरम, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कसरत के साथ पाया जाने वाला ये खानदान 1000 से जायद कबायली शाखें रखता है और शायद ही पाकिस्तान का कोई इलाका ऐसा हो जहाँ पर जट आबाद ना हो। जट पेशे के एतबार से ज़राअत से मुंसलिक काश्तकार लोग माने जाते हैं। ये सादा लो इंसान होते हैं और ईमानदारी इनका नस्बुलैन होता है। पाकिस्तान की ज़राअत, सनत, मईशत और सियासत में जट कौम का अहम किरदार है और ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कौम है। नाजरीन, पाकिस्तान में इनकी आबादी 4 करोड़ के लगभग है जबकि भारत में ये आबादी 2 गुनी हो जाती है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जट्टों के नामों से बहुत सी फलाई तंजीमें काम कर रही हैं और इनके नाम से मुख्तलिफ इलाकाजात भी मशहूर हैं। हीर रांझा और मिर्ज़ा साहिबा रोमानवी दास्तानें जट कौम से ही मुतल्लिक हैं। जट हरियाणवी, राजस्थानी और पंजाबी ज़बानें बोलते हैं। जट इस्लाम, हिंदू मत और सिख मत तीनों मज़ाहिब पर गामज़न हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी जट्टों का अपना नाम और मकाम है। इसके अलावा हल चलाना इनका शौक़ होता है और अपनी जान से ज़्यादा अपनी ज़मीन और फसल से मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, ये थी जट कौम के बारे में चंद मुख्तसर सी मालूमात। वीडियो के इख्तिताम पर एक दरख्वास्त ये है कि तारीख़ में हमेशा इख्तलाफ पाया जाता है। एक ही इंसान या कौम की तारीख़ को मौरख़ीन ने मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया होता है। इसमें यकीनन मौरख़ीन की खुद साख्ता बातें भी शामिल होती हैं और तारीख़ कभी मुकम्मल नहीं होती। अगर हमारी वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट के ज़रिए हमारी इस्लाह करें। आपकी राय हमारे इल्म में इजाफे का सबब बनेगी। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।